भाई आजकल दिल्ली में एक चीज़ चल रही है, वो ये है कि औरतें मंदिरों में जाती हैं, पुजारी जी के पैर छूती हैं और कहती हैं आप आशीर्वाद दीजिए। पुजारी जी पैर भी छुआते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, वो बात ये है कि आप तो सबके पैर छू के चले आते हो, लेकिन जिसके पैर छू रहे वो कौन है? यहां जातिवाद नहीं दिखता। आप उससे ये नहीं पूछते हो कि आप ब्राह्मण हो, कि आप ठाकुर हो, कि आप बनिया हो, कि आप गुप्ता हो, कि आप तेली हो, कि आप अहिर हो। ये आप नहीं पूछते हो, सीधे जाते हो पैर छू लेते हो। अब सुहागन औरतों के लिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि सिर्फ अपने पति के पैर छूना है और किसी का नहीं छूना है। तो एक तो ये व्यवस्था बदलनी होगी। दूसरी बात ये कि जितने मंदिर हैं उतने मंदिरों में कम से कम 10% मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण है। 90% मंदिरों में दूसरी जात के लोग हैं। दूसरी जात के लोग किस सेंस में है? जैसे क्या है कि हमने मंदिर बनवाया, अब हम तो नौकरी करते हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो हमने झाड़ू पोंछे के लिए एक आदमी रख दिया वहाँ पर, किसकी भाई साफ सफाई कर देना, पैसे दे दिए उसको। तो शुरू में तो वो साफ सफाई करता है, फिर हम और आलसी हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ऐसा है, साफ सफाई कर लिए यार, हम काम में फंसे रहते हैं, तुम पूजा भी कर लो। तो वो देखते देखते पूजा करना सीख जाता है। तो जब वो पूजा करना सीख जाता है तो धीरे धीरे आदमी जानने लगते हैं कि यही है, झाड़ू पोछा करता, पूजा वूजा करता, भगवान की सेवा करता, यही पुजारी, यही ठीक है। और ऐसे ही मंदिर दिल्ली में है। तो जो मंदिर है, पहले तो आप उनकी पहचान करिए कि वो किसी के द्वारा बनवाए गए हैं या वो पहले से हैं। तो जो पहले से हैं वो तो ठीक है, क्योंकि उसकी व्यवस्था जो है वो महंतों के हाथ में होती है और जो बनवाए गए उसकी व्यवस्था आदमियों के हाथ में होती है। तो जो आदमियों के हाथ में व्यवस्था वाला आदमी, वो किसी को भी पुजारी बना सकता है, तो उसके पैर छूने की जरूरत नहीं है। और वो कुछ जानकारी भी नहीं रखता, आपको उससे कथा कराने और उससे कराएंगे तो उससे अपयश ही होगा, कुछ आपका यश नहीं होने वाला, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है हवन में होता है क्या। वो स्वास्तिक मंत्र तो बता ही नहीं सकता आपको। आप उससे गणेश जी की श्लोक पूछिए तो नहीं बता सकता। आप लक्ष्मी जी की पूजा कराइए तो भी वही श्लोक बोलेगा, गणेश जी की पूजा कराइए तो भी वही श्लोक बोलेगा, राम दरबार की कराइए तो भी वही श्लोक बोलेगा, दुर्गा जी की पूजा कराइए तो भी वही श्लोक बोलेगा उसको, क्योंकि 2 ही 4 श्लोक आते हैं। वो पेशे से पंडित थोड़ी ना है, उसने कोई पुरोहित का कोर्स थोड़ी ना कर रखा है। अगर वो पुरोहित का कोर्स कर रखा होता तो वो ब्राह्मण होता, क्योंकि पुरोहित का कोर्स गुरुकुल में होता है और गुरुकुल में सिर्फ ब्राह्मणों की एंट्री है, बाकी किसी की है नहीं। और आप उससे कुंडली भी चरवा रहे हो, आप उससे साइट दिखवा रहे, आप उससे शादी ब्याह का मुहूर्त निकलवा रहे, आप उससे वो निकलवा रहे हो, क्या बताएगा आपको? इसीलिए आपका नुकसान होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आजकल जो बड़े मंदिर हैं वहां ट्रस्ट बन गए हैं। आश्रम लिखा होता है लेकिन होता वो ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के जो मेंबर होते हैं वो सारे बनिया होते हैं। उसमें आपको ट्रस्टीज में ब्राह्मण कहीं नहीं दिखेगा, आपको क्षत्रिय कहीं नहीं दिखेगा। उसमें जो होंगे सब बनिया ही होंगे। वो पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। वहाँ ब्राह्मण सिर्फ एक महंत रखा जाता है और एक पुजारी रखा जाता है जो पूजा पाठ करता है। तीसरा कोई ब्राह्मण और वहाँ नहीं होता। जो मंदिर की कमाई होती है दान में आती है, वो दान का जो अधिकार होता है वो उन लोगों के पास निहित होता है। वो लोग बताते हैं कि आपको इस मंदिर में और क्या बढ़ाना है,
अपने अपने कमरे मंदिरों में बनवा रखे, एसी लगवा रखा, लैट्रिन बाथरूम बनवा रखा अटैच, वहाँ आते हैं, रहते हैं और व्यवस्था देखने चले जाते हैं। दान धर्म के नाम पर जो है अन्न वितरण करवाते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, और जितनी आमदनी होती है सारी आमदनी का लेखा जोखा अपने आपस में बांट लेते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि ब्राह्मण का दोष क्या है? एक तो उसे कोई रखना पसंद नहीं करता, नफरत करता है। दूसरी बात, मंदिरों में जब ब्राह्मण की जगह पे अब दूसरे आ गए, उसके बाद पूजा पाठ भी दूसरों ने ले लिया। उसके बाद जो बड़े मंदिर है वहां पे ब्राह्मणों का न होकर के बनियों का कब्जा है, और गाली सब ब्राह्मण को देते हैं कि वो कर रहा है, वो कर रहा है। ब्राह्मण क्या कर रहा है? आप अपने से विचार करिए कि आप उसे कहते हो उसके पास है क्या? नौकरी आपने उसकी ले ली, पूजा पाठ का सामान उसका आपने ले लिया, उसके बाद आप उसको किसी चीज में बुलाना नहीं चाहते। अब आपको इतराज ये है कि वो जिंदा कैसे है, उसको मर जाना चाहिए था। आप भी उसी में लगे हो, सरकार भी उसी में लगी हुई है, लोग भी उसी में लगे हुए हैं कि ब्राह्मणों को खत्म ही करना है। तो भाई मेरे, जब तक ब्राह्मण है तब तक आप भी हो। जिस दिन ब्राह्मण अपने आप को अलग कर लेगा, उस दिन आप लोग खुद ही लड़के मर जाओगे, किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मणों को लोग गाली तो देते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में कभी कोई सोचता नहीं, कोई सरकार नहीं सोचती है। आरक्षण नहीं है ब्राह्मणों को। मंदिरों में पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे, वो भी आप लोगों ने खत्म कर दिया है। अपने आप को थोड़ा ठीक करिए। मेरी समाज से यही गुजारिश है कि जैसे मुसलमानों में मौलवी का ध्यान रखते हैं वो लोग, ईसाइयों में फादर का ध्यान रखते हैं, बौद्ध में भिक्षुओं का ध्यान रखते हैं, सिखों में ग्रंथी साहब का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म से भी जुड़े लोगों को चाहिए कि वो ब्राह्मणों का ध्यान रखें और पूजा पाठ और संस्कृति की जो परंपरा है उसको कायम करें। सबको सब दायित्व मत दें, क्योंकि आप दायित्व देंगे तो आपका नुकसान होगा, और वो नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि आप इस पर विचार नहीं करते।